बीजेपी पूरा पूरा सनातन को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। सनातन को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। दर्द हो फर्स्ट एड करते हैं यहाँ पर, एम्बुलेंस की भी सुविधा है और इसके लिए हमारे एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और मेडिकल अफसर की तैनाती यहाँ की। देखो सर, हिंदुत्व कभी भी खतरे में नहीं रहा है और कभी भी नहीं। ना, जहाँ तक है हम लोग सेवा करते हैं, सेवा भावना से करते हैं। जो भी यात्री को भटकते उसको रास्ता पर ले आते हैं, प्रचार करते हैं, उनको घर पहुँचाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार, चंदन शर्मा के साथ। अभी हम लोग हैं बिहार के काशी कहे जाने वाले अरराज धाम में। यहाँ पे तमाम भक्तजनों आए हुए हैं, यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजनों जो हैं आए हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ सारी चीज़ सुविधाएं जो है उपस्थित है, मेडिकल है, प्रशासन है। इसलिए कि यहाँ कोई को अगर दिक्कत हो जाता है, किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो जाता है तो यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि अगर किसी का बच्चा अगर गुम हो जाता है तो वो लोग प्रचार करवा के पुकार के उस परिवार को, बच्चे को दिवा सके। आइए हम तमाम यहाँ के लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज सोमवार दिन है, सावन का महीना चल रहा है, यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। उन लोग से जानने का प्रयास, कुछ युवा भी हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जी आज बाबा के यहाँ आए हुए और दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद क्या क्या सबसे बड़ा यहाँ का सुविधा अच्छा लगा हमको कि एकदम बढ़िया सा कतार बना हुआ है, किसी से किसी का मतलब टच नहीं होने वाला है और धाका तो भीड़ होने वाला ही नहीं है। हमारा नाम शैलेश परवाना, भोजपुरी गायक हैं। बड़ा अच्छा लगा था, वो सब भी आई और सोमेश्वर नाथ दर्शन करी जरूर। और यहाँ कुछ भाई लोग भी बाबा लोग से जाने का प्रयास करते हैं। क्या भाई, क्या समाचार बा? समाचार ठीक है। अच्छा, बाबा से दर्शन भइल? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ। अच्छा, बाबा से क्या मांगाइल? बाबा से यही करियर का, अपने करियर के लिए। करियर के माने क्या माने कि शादी ब्याह बहुत सारा ऐसे? नहीं, शादी विवाह तो नहीं, पर्सनल कोई चीज़ नहीं था। अपना करियर बनाने के लिए बाबा से एक अपना प्रार्थना रखें कि मेरा पूरा हो जाए तो मैं फिर दोबारा अपने यहाँ पे फिर मैं आऊँ। अच्छा, एक सवाल आप लोग से और रहेगा जे अब की दाव जो केंद्र का चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का चुनाव, अब की दाव आप लोग किसको वोट दीजिएगा? देखिए, केंद्र में तो बीजेपी है। मैंने आपकी जो है 24 में इलेक्शन होने वाला है, किनको आप लोग? राज्य में जो होने वाली है। नहीं, केंद्र में तो बीजेपी है। बीजेपी। कांग्रेस से क्यों नहीं? कांग्रेस से बस अभी जितने भी हम लोग देख रहे हैं लोग, बीजेपी अभी के डेट में बीजेपी ने हम लोग को लिए बहुत कुछ किया। कोरोना काल था। कांग्रेस तो बोलता है कि जो कुछ नहीं किया अभी तक, बीजेपी वाला खाली ढोंग बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। कश्मीर को ले लीजिए, कश्मीर से 370 कितना दिनों से उसी तरह उसे कितना कांग्रेस आया, कितना गया। अभी बीजेपी की सरकार आया, 370 हट गया। अभी से बीजेपी से खुश है? हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश हैं बीजेपी से। 24 में हाँ, एनडीए और इंडिया में दोनों गठबंधन में लड़ाई चल रही है। इंडिया कह रहा है कि हम लोग का पार्टी मजबूत है और एनडीए कह रहा है कि हम लोग पार्टी मजबूत है। कितना हो पार्टी मजबूत हो, इस बार तो बीजेपी ही आएगी। पहली बात है ना, बीजेपी केंद्र में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। किसी से भी पूछिए, बीजेपी को छोड़कर कोई केंद्र में आ ही नहीं सकता। जो भी है बीजेपी है केंद्र में। किसी से यहाँ पे घूम कर पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा कांग्रेस है यहाँ पे। अच्छा, एक भैया है, उनसे भी जानने का प्रयास करें। भैया इधर आइए। अच्छा, अब की बार 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें किनको आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, कांग्रेस को कि बीजेपी को? देखिए सर, कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई इस बार का बहुत मजबूत लड़ाई है। मजबूत लड़ाई है, टक्कर तो है। लेकिन अभी तो हम सर यहाँ मंदिर में आए हैं, चुनाव के बारे में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन भगवान के बारे में हमें कहना जरूरी है। कुछ जरूरी है यहाँ पे सनातन धर्म के बारे में जरूरी है। जैसे कि एक आप देख सकते हैं हरियाणा मेवात में घटना जो हुआ है, जो शिव जी का जल यात्रा निकल रहा था, उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो सालों पत्थर सर, किसी के धर्म के ऊपर हम गलत नहीं सोच सकते हैं। ये हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ये जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको बराबर कानून है, सबको मतलब एक साथ रहने का अधिकार है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और सबको यहाँ पे मिलजुल कर रहना पड़ेगा। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं यहाँ पे। भाई के हाल में कुछ जो है हिंदू मुस्लिम समाज के लोग जो विद्रोह फैला रहे हैं। देखो सर, ये गलत है। पूरे मुस्लिम विरोध नहीं कर सकते हैं। मैंने पूरे मुस्लिम का भी नहीं कहा, मैंने कुछ लोगों का मैंने कहा, पूरे मुस्लिम का नहीं। कुछ लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो पूरे बदनाम हैं। जी, ये तो बात सही बोल रहे हैं सर,
कि हिंदू मुस्लिम करके भी आजकल ये हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर दो और अपना राजनीति सेक लो। बहुत सारा राजनीति हो रहा है कि जाति पर लड़ो, हिंदू धर्म पर लड़ो, अपने पे जो मजहब पर लड़ो, बस इसी को लड़वाया जा रहा है पूरा। ये तो सही है सर, ये समाज में कोई अगर कह दे कि जो विकास का काम करने के लिए हम आए हैं, विकास का काम करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, कोई ऐसा राजनीति। वो तो सही है सर, यहाँ पे तो यही लड़ाई चल रही है, हिंदू मुस्लिम इसको लड़ा दो उसको लड़ा दो, लेकिन गलत है। दिस फैक्ट इज डैट सर, ये जो समाज में जो फैल रही है ये बहुत गलत है। यह हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा सर। तो जो भी ये फैला रहे हैं ये दिस इज़ वेरी बैड सर, ये बहुत गलत है। तो ये आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा इनको, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा। अच्छा, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो सर, अभी लड़ाई तो टक्कर की लड़ाई है इस बार इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। तो इस बार तो जो मतलब ये देश की जो अभी समस्याएं चल रही हैं, बहुत ऐसी समस्या भी चल रही है और बहुत ऐसे काम भी अच्छे हुए हैं। तो ये तो जनता को तय करना है कि हाँ ये मतलब कि इंडिया या इंडिया दोनों में चूज करना है। अभी आपका राय क्या है? सर अभी तो मेरा राय अभी 50-50 चल रहा है, अभी देखते हैं आगे अभी सिचुएशन क्या बताता है। हिंदुत्व को बचाना होगा तो बीजेपी वाले तो कर रहे हैं कि हिंदू। सर ये जो बीजेपी वाले हैं जो बोलते हैं कि हिंदू सब आपस में एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे में विकास की बात करना चाहिए सर, ना कि यह हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को लड़ाना चाहिए। विकास की बात हो और देश आगे बढ़े और हमारा देश बहुत आगे बढ़े, यही सर मैं कहना चाहता हूँ। और हम बता दें, और देखिए हमारे पीछे जो स्टॉल लगा हुआ है वो इतना बढ़िया स्टॉल है कि सारे चीज़ का सुविधा है। वहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो वहाँ के विधि व्यवस्था जो है। एक सर बैठे हुए हैं, मेडिकल का है, पुलिस प्रशासन भी बैठे हुई है वहाँ पे, वहाँ पूछताछ के लिए भी वहाँ पे सब लोग हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे विधि व्यवस्था जो है कैसा विधि व्यवस्था है। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर आलोक कुमार। सर जो विधि व्यवस्था यहाँ का अराज मंदिर का है जिसमें आप लोग दवा हुआ भी लेकर बैठे हुए हैं। हमारा मेडिकल टीम यहाँ पूरे सावन भर लगा हुआ है और हम लोग जो है सो 2 शिफ्ट में यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक अनवरत श्रद्धालु शिव भक्तों का जो जख्म हो दी गई है, सभी प्रकार की दवाएं यहाँ उपलब्ध है और जो भी भक्त आ रहे हैं हम लोग उनका सेवा कर रहे हैं। व्यवस्था हम लोग देखे हैं जिस तरह का व्यवस्था यहाँ पे है, जो कोई भी अगर भक्त आते हैं यहाँ पे अगर दर्शन करने कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ सारे चीज़ का सुविधा भी है जो ताकि किसी को परेशानी नहीं हो सके। यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो सर का कानून व्यवस्था कैसा है यहाँ पे है। सबसे पहले सर आपका महेश प्रसाद। सर यहाँ के कानून व्यवस्था जो है अब हम लोग देखे हैं, बाहर जाकर भी व्यवस्था भी बढ़िया है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई चूक तो नहीं ना हुआ है? और जो भी समस्या देखते हैं उसको हल करते हैं। अच्छा, सावन भर रहता है कि पूरे साल रहता है? नहीं, सावन का ज़्यादा मेला के अवसर पर होता है और बीच बीच में जब होता है उस समय भी फोर्स की व्यवस्था होती है।